तिमूर इन्वेजन वर्ष 1398। अब इसकी बात हम लोग करेंगे, इस कक्षा की शुरुआत तिमूर इन्वेजन से करेंगे। लेकिन ये सारी बातें हो रही है जिस अध्याय के अंतर्गत, उस अध्याय का नाम है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। और इस अध्याय में हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें देखी है, और हर वो बातें देखी है जो हम लोगों को देखनी थी अपने बोर्ड PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार और अपने प्रकाशन पुस्तक पारस प्रकाशन के पुस्तक सामाजिक विज्ञान के अनुसार। और हम लोगों ने हर वो बातें अभी तक जो आई है वो हम लोगों ने देखा है। अभी जो पृष्ठ संख्या है वो 76 है आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक का, क्योंकि आप लोग हैं कक्षा 7 में, और कक्षा 7 के तहत आने वाला एक विषय सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान का एक खंड है इतिहास, और इतिहास का यह अध्याय है जिसके तहत हम लोग अभी इस कक्षा को और आगे बढ़ाते हुए तिमूर इन्वेजन की बात करेंगे, यानी कि तैमूर के आक्रमण की बात करेंगे जो वो भारत में किया। अब उसकी बात हम लोग करते हैं और बढ़ाते हैं इस अध्याय को आगे। लिखा हुआ है तिमूर वाज द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया। तिमूर जो था वो शासक था समरकंद का, जो एक सेंट्रल एशिया का पार्ट है। सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा समरकंद का जो शासक था वो तैमूर था। तिमूर वाज अ तुर्क एंड ही रेडेड इंडिया टू गेट द वेल्थ। तैमूर जो था वो तुर्क था, यानी कि टर्की का था, और वो भारत पर धावा इसलिए बोलता है, भारत पर आक्रमण इसलिए करता है ताकि भारत की संपत्ति को लूटा जाए। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मंगोल हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जो भी हो, जिसने भी भारत पर आक्रमण किया, जितने भी विदेशी आक्रांता आतंकवादियों ने भारत पर आक्रमण किया, सबका मतलब तो यही था ना कि भारत जो सोने की चिड़िया है इसको लूट जाए, और भारतीय लोग जो है वो लूटते रहे, अपना धर्म परिवर्तित कराते रहे, और ये सारी चीजें इतिहास बनती चली गई, और अभी भी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो तिमूर वाला शासन काल भी, तिमूर का जो आक्रमण था वह भी यही सारा कुछ बताता है कि कैसे भारत को लूटा गया। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईसाइयों ने लूटा, मुस्लिमों ने लूटा, मंगोल लूट गए, टर्किश आए, ये सारे लूट रहे हैं। ये सारा चीज जो है यह भारत के उस इतिहास को दिखाता है, वह दुखद इतिहास को दिखाता है जो भारत के साथ हुआ, और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे कि तैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी भी इस सारे चीजों का सही तरीके से खुलकर विरोध नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आगे अब हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ तिमूर वाज अ तुर्क एंड ही रेडेड इंडिया टू गेट द वेल्थ। तैमूर जो था वो तुर्की का था, और अब तो तुर्की का नाम, तुर्की देश है, तुर्की का नाम अब तुर्की हो चुका है, वहां का था, और इसने भारत पर धावा इसलिए बोला ताकि भारत की संपत्ति को लूटा जाए और अपने पास ले जाया जाए। नोबडी कुड चेक हिम, कोई इसको चेक करने वाला, नियंत्रित करने वाला नहीं था। तिमूर प्लंडर्ड द सिटी, तैमूर ने हर जहां जहां वो गया, जहां जहां जिस शहर में गया उसको अच्छे तरीके से लूटा। ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द वे, वो अपने रास्ते में आने वाले हजारों की संख्या में लोगों को मारता काटता चला गया। तिमूर अपॉइंटेड खिर्ज खान एज हिज डेप्टी बिफोर रिटर्निंग टू समरकंद। अब समरकंद से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था, भारत आया, भारत को लूट कर गया, रास्ते में जितने आए उसको मारता चला गया, शहरों के शहर को बर्बाद करता चला गया, लूटता चला गया। और उस दौरान इसने एक अपने डेप्यूटी, अपने एक उप को रखा था जिसका नाम खिर्ज खान था, और ये सारा कुछ करते हुए इन दोनों लोगों ने और इनकी सेनाओं ने ये सारा कुछ करते हुए भारत को लूटते हुए फिर वापस समरकंद चले गए। खिर्ज खान लेड द फाउंडेशन ऑफ, और यह जो व्यक्ति था खिर्ज खान, उसने किस चीज की स्थापना की, तो उसने स्थापित कर दिया भारत में सैयद डायनेस्टी, यानी कि ये एक अगला सुल्तान वाला डायनेस्टी आ गया। हम लोगों ने बात की थी, मैंने आपको पहले बोला था, जैसा कि पुस्तक में लिखा हुआ था, हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है ये 5 डायनेस्टी के तहत आते हैं, विभाजित होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, ममलूक वंश की बात हम लोगों ने की, फिर हम लोगों ने खिलजी वंश की बात की, फिर हम लोगों ने तुगलक वंश की बात की। अब आ जाता है चौथा वंश सैयद वंश, और सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की,
तो इसने ये जो है खिलजी खान ने की, और ये जो था व्यक्ति कि ये तैमूर यानी कि तैमूर के साथ भारत आया था। तैमूर कौन था? तो भारत को लूटने वाला एक सेंट्रल एशिया समरकंद का एक रूलर था, शासक था, जो भारत आया, रास्ते में जितने लोग पड़े सबको मारता चला गया, लूटता चला गया, और उसका जो उप था, उसका जो जनरल था, उसका जो सहयोगी था, उसने भारत में सैयद डायनेस्टी को स्थापित कर दिया। यही व्यक्ति है तैमूर, जो कि इस चित्र में आप लोगों को दिख रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग confusion, Delhi came under the control of बहलोल लोदी एंड अफगान नोबल। बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे असमंजस के बाद दिल्ली जो है वो अब फिर एक व्यक्ति के, एक सुल्तान के नियंत्रण में आता है, जो कि एक अफगानी था, बहलोल लोदी उसका नाम था। इन 1451 AD ही बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। वर्ष 1451 में यह दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक बनता है, रूलर बनता है बहलोल लोदी। ही एक्सटेंडेड लोदी रूल फ्रॉम पंजाब टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार। इसने अपने लोदी रूल को स्थापित करके कहां से कहां तक विस्तार किया? तो पंजाब से लेकर बिहार के सीमा तक। अब हम लोग बात करते हैं आगे सिकंदर लोदी का, यानी कि सिकंदर लोदी की अब बात होगी। तो लिखा हुआ है ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। यह जो था यह एक बहुत महत्वपूर्ण रूलर शासक था लोदी डायनेस्टी का, क्योंकि अब तो लोदी डायनेस्टी का स्थापना हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बात किया था कि 5 डायनेस्टीज आएंगी। तो पहला हम लोगों ने बात किया स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद बात हुई खिलजी डायनेस्टी की, खिलजी डायनेस्टी के बाद बात आई तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक के बाद तिमूर वाला जो आया वो सैयद डायनेस्टी आया, उसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन के बाद अफगान वाला लोदी वंश आ गया, यानी कि 5वां वंश आ गया, 5वां डायनेस्टी आ गया। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की और पंजाब से लेकर बिहार की सीमा तक ये पहुंच गया। और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आता है, महत्वपूर्ण रूलर आता है इसी लोदी डायनेस्टी का, जो सिकंदर लोदी है। ही रूल्ड इफिशियंटली, उसने बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, इफिशियंट तरीके से, कार्यकुशलता वर्ग शासन किया। ही लव्ड जस्टिस, वह न्याय में विश्वास रखता था, न्याय प्रिय व्यक्ति था। द कमोडिटी ऑफ डेली यूज वेयर मेड चीप, जो दिन प्रतिदिन के जो वस्तु थे उसको इसने सस्ता रखा। ही टुक एफर्ट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसने कृषि विकास के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए और करवाए। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड कैपिटल, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापित किया और उसको अपने साम्राज्य का राजधानी बनाया। ही इंश्योर्ड सेफ्टी ऑन द हाईवे, उसने उच्च मार्ग यानी कि जो हाईवे था, जो सड़क था, उस पर इसने सुरक्षा के बहुत सारे कार्य किए, सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य इसके शासनकाल में हाईवेज पर हुए। आगे अब हम लोग सिकंदर लोदी के बाद बात करते हैं इब्राहिम लोदी का। सिकंदर लोदी वर्ष 1489 से 1571 तक, यानी कि इस समय तक ये जीवित था। अब हम लोग बात करेंगे 1517 से 1526 तक के किसकी? तो इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी के बारे में अब हम लोग देखते हैं। लोदी वंश 1517 से 1526 तक इसका शासन था। इब्राहिम लोदी was succeeded by his son, सिकंदर लोदी was succeeded by his son इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी जब गया शासन से तो उसका बेटा इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक, अगला शासक बना। इब्राहिम लोदी was the last ruler of the दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि शुरुआत कहां से होता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाले स्लेव डायनेस्टी से, जो पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाला स्लेव डायनेस्टी जब खत्म होता है तो आता है कौन सा? तो एक और डायनेस्टी आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सा आता है? तुगलक आता है। तुगलक के बाद सैयद आता है, और सैयद के बाद लास्ट जो आ जाता है वो है लोदी, और लोदी का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। ही वॉज हार्श, क्रूएल एंड अनपॉपुलर, वह क्रूर था, वह ज्यादा लोगों के बीच में प्रिय नहीं था, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, क्योंकि वो क्रूर था। He was defeated and killed by बाबर in the first battle of पानीपत, वो
पानीपत की पहले युद्ध में बाबर के द्वारा हार जाता है और मारा जाता है वर्ष 1526 में, और इसी के बाद बाबर ने भारत में मुगल शासन को स्थापित कर दिया। यानी कि सुल्तान वाला कंसेप्ट गया तो मुगल वाला शासन आया, और बाबर के द्वारा पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, मारा जाता है, और फिर बाबर वाला शासनकाल यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत, सुल्तान वाला कंसेप्ट खत्म, मुगल वाला कंसेप्ट आ जाता है बाबर के साथ, जो कि संस्थापक होता है मुगल शासक का। बाबर खुद मंगोल होता है, वो खुद धर्म परिवर्तन करके इस्लाम बनता है, मुस्लिम बनता है, और फिर वह भारत में शासन करता है। इसके साथ ही यह अध्याय हो गया समाप्त। हम लोगों ने सुल्तान ऑफ दिल्ली के बारे में हर वो बातें देख ली, मैंने हर वो बातें आप लोगों को पढ़ा दी जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम पारस प्रकाशन, आपके पाठ्यक्रम पीएसबीआई के अनुसार पढ़ना था, पीएसबीआई के बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना था, और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़नी थी। अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। अगली कक्षा जो होगी वह इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी, क्योंकि अभी हम लोगों को क्विक रिकॉल देखना बाकी है। कुछ बिंदुओं में हम लोग पूरे अध्याय को एक बार फिर से देखेंगे, जो अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे, क्रिएटिव एक्टिविटी पे, उन सारे कार्यों पे जो आप लोगों को करना है मेरे पढ़ाए अनुसार और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा जो है वो इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी, जहां पर हम लोग इस अध्याय को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।